हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और इसके बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कंगना रनौत को नोटिस जारी किया है। किन्नौर के रहने वाले लायक राम नेगी ने ये पिटीशन दायर की है और लायक राम नेगी ने याचिका में कंगना के निर्वाचन को रद्द करने का अनुरोध करते हुए दलील दी है कि इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। अब नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल ने कंगना रनौत को 21 अगस्त तक इसका जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और रनौत ने मंडी लोकसभा सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी और उन्हें विक्रमादित्य सिंह के 4,62,267 मतों के मुकाबले 5,37,002 वोट मिले थे और रनौत के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कहा है कि उनके नामांकन पत्र को जो निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त मंडी के थे उन्होंने गलत तरीके से रद्द कर दिया और उन्हें भी पक्षकार इस मामले में बनाया गया है। वन विभाग के पूर्व कर्मचारी लायक राम नेगी ने कहा कि उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति मिल गई और उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र के साथ विभाग से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। हालांकि उन्हें बिजली, पानी और टेलीफोन विभागों से नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 1 दिन का वक्त दिया गया और जब उन्होंने इसे प्रस्तुत किया तो भी निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और नामांकन पत्र रद्द कर दिया। ये भी दलील दी जा रही है नेगी की तरफ से कि अगर उनके कागजात स्वीकार किए गए होते तो वो चुनाव जीत सकते थे और कहा कि कंगना के निर्वाचन को रद्द कर दिया जाना चाहिए। नेगी की दलील है कि अगर उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाता तो वो जीत जाते और याचिका में लायक राम नेगी ने कोर्ट से ये भी अपील की कि कंगना के चुनाव को रद्द कर दें और मंडी सीट पर दोबारा से चुनाव कराने की मांग उन्होंने कर दी। तो नेगी की इस याचिका पर जस्टिस ज्योत्सना रिवाल ने कंगना को नोटिस जारी किया है और 21 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया है। नेगी ने यह भी कहा है कि नामांकन के दौरान उन्होंने जो नो ड्यूज के सर्टिफिकेट्स लगाए थे, चाहे वो बिजली, पानी और टेलीफोन हो, वो उन्हें कहा गया था कि आपको ये सब देने होंगे और उसके लिए 1 दिन का समय उन्होंने लिया था, जैसा कि हमने आपको बताया। और लेकिन जब रिटर्निंग ऑफिसर को ये कागजात उन्होंने सौंपे तो उन्होंने लेने से मना कर दिया और नामांकन को खारिज कर दिया और इसी पर उन्होंने मामला दर्ज किया है कि ये जानबूझकर किया गया उठाया हुआ कदम था। तो क्या अब कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस मामले में? कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है। अपने जवाब में कंगना रनौत क्या कहती हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।